हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ माई पर्वत स्टूडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उससे शुरू करते हैं। ये गाइस, ये रनवन की स्टोरी है जिसमें मेन कैरेक्टर है मोरन और सेकंड लीड जो है वो चू एनिंग है, जो कि एक टीचर है, मोरन जो कि स्टूडेंट है। उन दोनों की लव स्टोरी पे आधारित है। चलिए उससे शुरू करते हैं। शीमे, जिसे मोरन अपना लवर समझता था या समझता था कि उसने लाइफ में सिर्फ शीमे से प्यार किया है, वो आज उसके सामने होता है। शीमे जो है वो उसकी मार्शल सिस्टर नहीं होता, क्योंकि शीमे नाम ऐसा होता है जो कि लड़कियों का रखा जाता था। शीमे बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छाई वाला इंसान था। वो जब इस पूरे सेक्ट में एंटर हुआ था, वो एक्चुअली में मोरन का सीनियर मार्शल ब्रदर था। उसका अनफॉर्चुनेट ऐसा था कि उसे लाइफ डेथ पीक के लॉर्ड ने अडॉप्ट किया था, यानी कि अपने सेक्ट में लेके आया था। शीमे जो था वो एक ऑर्फन था। पीक लॉर्ड ने उसको अपने पास रखा। एज अ चाइल्ड वो बहुत ही वीक था और बीमार रहने वाला, बचपन से ही था वो। पीक लॉर्ड ने उसके बारे में सोचा और उसने इस किड को एक लोली नेम देने की कोशिश की, जो कि उसे उसके नाम से ही पता लगता था कि उसे बड़े होने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उस बच्चे के रेड लिप्स थे, वाइट टीथ थे और वो एकदम लड़की की तरह दिखा करता था, जिससे सारे प्यार करते थे। पीक लॉर्ड ने भी ये चीज़ देखते हुए उसका नाम शुया रखा था। शुया बहुत ही जल्द बड़ा और हैंडसम होने लगा। उसका प्रिटी फेस था, नाइस बॉडी थी, उसकी आईब्रो बहुत ही प्यारी थी और उसकी आईज बहुत ही चार्मिंग थी। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एक ब्यूटी था। मैन जो था कंट्री साइड के विलेज में, वो शुया का मजाक उड़ाने लगे उसके नाम की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीज़ होती थी, उनका नाम गोडान, तीजू ऐसे नाम होते थे। तीजू नाम रखने से वो सारे के सारे, मतलब शुया एक ऐसा नाम था जो गर्लिश था, और उसके बीमार और फ्रजाइल होने की वजह से लोग उसे अक्सर चिढ़ाया करते थे। जो ये पीक लॉर्ड था ना, उसने उसे ऐसा नाम दिया जिसकी वजह से लोग बाग उसे जूनियर सिस्टर कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। जूनियर सिस्टर सुनने के बाद दिन रात पीक लॉर्ड जो था ना, वो अपना बड़ा हाथ हिलाता है और शुया को बुलाता है और कहता है, शुया तुम्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। तुम्हारा नाम मैं शी में रखना चाहता हूँ। मे मतलब होता है फुलिश, यानी कि मूर्ख। ये नाम सुनते ही शीमे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था कि ये कैसा नाम मुझे दिया गया है। लेकिन शीमे जो था वो गुड टेम्पर्ड पर्सन था। वो पीक लॉर्ड को इस तरह से उसकी बुराई नहीं करना चाहता था, उसके नाम की तौहीन नहीं करना चाहता था। तो वो उसे ऐसे दिखाता है कि वो बहुत खुश है। वो रिफ्यूज़ नहीं करता शीमे नाम को अडेप्ट करने में, और वो नी झुकाता है और उनके आगे बो करता है और थैंक्स करता है कि इस तरह का नाम उसे दिया गया। तभी वहाँ पर उसके सामने मोरन आता है और वो मोरन को देख के कहता है, एरन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसकी सिल्क वेल होती है, जो कि मोरन के दिल को एकदम एकदम फ्लैटर कर रही थी। और ये लॉर्ड ताक्शियन जो था वो स्वीट रोमांटिक फीलिंग रखता था इस बंदे के लिए, और कहीं ना कहीं कितने सालों से उसके दिल में वो जगह शीमे के लिए रिजर्व थी। और इस जन्म में वो शीमे को देखता है। पिछले जन्म में शीमे उसकी बाहों में ही मर जाता है, उसके शिजुन की वजह से, उसके टीचर की वजह से, जिसकी वजह से उसने अपने टीचर को नफरत किया था। और वो इस जन्म में रॉन्ग नहीं था। ये मोरन जो लोगों को चिल्लाता मारता रहता था, ना जाने कितनी औरतों के साथ और आदमियों के साथ सो चुका था अपनी पास्ट लाइफ में, इसने इस प्रिटी आदमी को अपनी बाहों में मरने दिया। इसने इसके साथ कभी कोई भी बेड पे शारीरिक संबंध नहीं बनाए। वो इस आदमी से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि ये उसे शीमे को हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं कर सकता था, टच ही नहीं करता था, गंदी निगाहों से कभी देखता ही नहीं था। और उन सारे ईयर्स में वो और शीमे जो थे वो रोमांटिक एक दूसरे के साथ बातें करते थे, आंखों ही आंखों में प्यार रखते थे। लेकिन शीमे की डेथ तक मोरन ने सिर्फ एक बार एक्सीडेंटली उसे सिर्फ किस किया हुआ था। उसके अलावा उसने शीमे को कभी नहीं छुआ। शीमे बहुत ही ज़्यादा जेंटल और प्योर था और वो डिजर्व करता था इस पर्सन को। और मोरन जो था वो बहुत ही फिल्ती रहने वाला एक नंबर का अय्याश इंसान था, जो किसी के साथ भी सो जाता था। ये पर्सन जो था उसके सामने अलाइव था। ये उसके लिए कोई खजाने से बहुत बड़ी बात नहीं थी। पिछले जन्म में ये आदमी मर गया था जो शीमे था, तो लॉर्ड ताक्शिया के दिल में उसके अलावा कोई आया ही नहीं। और उसने उसे इतना मिस किया कि उसने जो भी इसकी मौत का रीज़न था उसके पीछे अपने शिजुन तक को टॉर्चर किया। शीमे जो था वो उसके सामने इस मोमेंट आया जो कि जिंदा था, और मोरन जो था वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर अपनी इमोशंस को सप्रेस करना चाहता था कि पिछले जन्म में मैंने बहुत पहले तुम्हें खो दिया था। वो अपने हाथों को, अपने ड्रेस को झाड़ता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें कितना टाइम हुआ, क्या इन लोगों ने तुम्हें बुली किया? तुम्हें वापस से इन लोगों के साथ फाइट बैक करनी चाहिए। तो वो बोलता है, मेरे पास रीज़न है इन लोगों से बात करने का। तभी जो हमारा मोरन होता है वो कहता है, क्या रीज़न है इन पीपल को? तुम इंजर्ड हो क्या? तुम इंजर्ड नहीं हो क्या? ये दुखता नहीं है? तभी वो कहता है, अरन तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। तभी मोरन कहता है,
उन ताउस को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की, ये लाइफ डेथ पीक से आया हुआ इंसान है और ये बहुत ही ज़्यादा फियरलेस है। तभी वो कहता है एरन, शिमे कहता है एरन भूल जाओ ना। तभी वो कहता है तुम्हें इन लोगों के साथ फाइट करनी चाहिए। मोरन जो था उसे गुस्सा आ रहा था कि ये लोग शिमे के साथ कैसे गंदी तरीके से बिहेव कर सकते हैं। शिमे जो था वो कहता है एरन अभी हमें लड़ाई स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ को जाने दो। मोरन जो है उसका दिल कहीं ना कहीं बहुत ही वार्म होता है शिमे की बातें सुन के कि शिमे इतना काइंड है और प्रीवियस लाइफ में भी वो इतना काइंड था और वो उसके प्रति कभी कोई नफरत नहीं रख सका, लेकिन वो अपने शिजन से नफरत करने से हट भी नहीं सका क्योंकि शिजन ने इसे नहीं बचाया था और उसे मरते हुए देखा था। तो मोरन कहता है लेकिन ये लोग जो है ना, तभी शिमे उसकी बात काटते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें अपने ट्रबल नहीं करनी चाहिए और तुम्हें सीनियर ब्रदर को सुनना चाहिए क्योंकि शिमे जो था उसका सीनियर ब्रदर था। तभी मोरन कहता है ठीक है मैं तुम्हें सुनूंगा, मैं तुम्हारी बात हर बात को सुनूंगा जो तुम कहोगे। तभी मोरन जो है अपना सिर हिलाता है और कहता है तुमने सुना, मेरा सीनियर ब्रदर तुमसे कह रहा है कि वो तुम्हें मर्सी देगा, लेकिन फटाफट से तुम्हें ये सारी हरकतें अपनी छोड़नी होगी और जो भी तुम यहाँ जिस भी चीज़ से चिपके हुए हो इन बच्चों को तुम्हें वापस भेजना होगा। तभी वो चिल्लाता है यस हम जो है ये सारी चीज़ें बंद कर देंगे। शिमे कहता है रुकिए। शिमे कहता है, जैसे ही वो ये बोलता है कि रुकिए तभी लोग उसके नीचे नील डाउन करते हैं और उसके सामने बो करते हैं और कहते हैं सर इमोर्टल हम गलत थे, हमने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और प्लीज़ हम लोगों को जाने दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। तब जो किडनैप था पर्सन वो बोलता है मैंने आप लोगों से बहुत पहले ही नाइसली बात की थी लेकिन तुमने मुझे नहीं सुनी। शिमे बोलता है कि तुमने किडनैप किया बच्चों को, पीपल को, और एक क्राइम कमिट किया है तो उनके पेरेंट्स का पेन तुमने नहीं दिखा, क्या तुम इतने भी क्लियर नहीं हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अब मैंने जो तुम्हें चीज़ें कह दी हैं अब तुम्हें ये चीज़ ध्यान से सुननी होगी। तभी वो कहता है सर हम गलत थे, हम माफ़ी चाहते हैं और हम ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। वो सारे लोग एकदम से बोलने लगते हैं तो शिमे कहता है ठीक है तुम लोग जा सकते हो लेकिन फ्यूचर में तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं करनी होगी। वो कहता है इमॉर्टल सर ठीक है हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे और अब हम चीज़ें समझ गए हैं। तभी वहाँ पे वो औरत जो है वो अपोलॉजी करती है और वो कहते हैं कि अब आप इन बच्चों का ट्रीटमेंट कर लीजिए। ये मैटर यहीं सेटल डाउन होता है। उसके बाद जो है वो मोरन जो है शिमे के ही डिसाइड जो है एक हॉर्स लेता है इनसे और चलने लगता है। मून लाइट थी, ट्रैवल करते हुए बहुत ही ज़्यादा ठंडी प्लीजिंग सी हवा आ रही थी। लाइफ डेथ पीक जो था वहाँ पर शिमे को दोबारा देख पाया, उसे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि शिमे जो था वो अच्छे चरित्र का इंसान था और हमेशा अच्छा करता था और उसका फेट भी बहुत अच्छा था। शिमे और वो बहुत टाइम से टुगेदर नहीं थे, वो एक रिलेशनशिप में थे, एक रिलेशन था उनका प्रीवियस लाइफ में जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा था अंटिल वो शिमे मरता नहीं और वो उसकी ही बाहों में दम तोड़ गया था। तो मोरन जो था वो जब रिबॉर्न हुआ एज अ पर्सन तो वो शिमे से बातें करना चाहता था। बहुत सारी बातें करते हैं वो लोग। अनएक्सपेक्टेडली वो दोनों के दोनों वहाँ से जा रहे थे, तभी उन्हें फील होता है कि कोई बंदा उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है गेट पे खड़ा हुआ। तभी वो कहता है मोरन तुम वापस आ गए। मोरन देखता है, मोरन कहता है और वो एंग्री सन हेवन का और कोई नहीं बल्कि शुमेंग था। शुमेंग वहाँ खड़ा होता है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से ड्रेसअप होता है, आर्मर पहने होते हैं, उसके साइड में एक कटार यानी कि एक तलवार लटकी होती है और उसकी पोनी बहुत ही अच्छी तरीके से बंधी हुई होती है, ब्लू कलर की ड्रेस में होता है और काफ़ी सुंदर और काफ़ी एलिगेंट होता है। 16 साल का ये बच्चा होता है जो कि मोरन से उम्र में छोटा था और मोरन का कज़न था। मोरन जो था वो उसकी तरफ देखता है, शुमेंग जो है उसको देखकर, जो कि उसका सीनियर भाई था, उसे देख के ग्रॉल करता है। वो उसे देखता है लाइफ डेथ पीक में आर्मर पहनकर रात में कौन सोता है और वो इतने अच्छे से ड्रेसअप होकर किसके लिए जो है वेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्लीजेंट सा या फिर कोई पीकॉक का रिचुअल होने वाला हो। मोरन जो है वो शुमेंग को इतना पसंद नहीं करता था और ना ही शुमेंग मोरन को इतना पसंद करता था। मोरन एक इललेजिटिमेट चाइल्ड था यानी कि नाजायज़ औलाद थी एज अ किड। उसे नहीं पता था उसका फादर कौन है और वो बहुत ही अजीब सी अतरंगी सी जॉब किया करता था, जैसे म्यूजिशियन हॉल में वो शियांगतांग में रहा करता था और वो लाइफ डेथ पीक में जब वो 14 साल का था तब उसे लाया गया। शुमेंग जो था वो लॉर्ड था लाइफ डेथ पीक का और टेक्निकली मोरन का यंगर कज़न था। शुमेंग जो था वो यंगर एज से ही जो है अपने लिए बहुत सारी चीज़ें करता था। उसे फेवर्ड किया गया था सन ऑफ हेवंस कहकर, लिटिल फोनिक्स कहकर, और उसने 3 साल की उम्र से या 5 साल की उम्र से ही अपनी डेवलप करनी शुरू कर दी थी अपनी कोर को। वो बहुत ही गिफ्टेड चाइल्ड था। शुमेंग जो था वो मैनेज करता था, डेवलप करता था अपनी स्पिरिचुअल पावर 5 साल की उम्र से और उसने कल्टीवेशन शुरू कर दी थी। उसे बहुत ज़्यादा
प्रेज मिलता था हर डायरेक्शन से। मोरन की आंखों में वो बस एक फोनिक्स, चिकन, पिकॉक या डक कह लो, एक बर्ड ही था, इससे ऊपर कुछ भी नहीं था। मोरन जो है जैसे ही शूमेंग को देखता है उसे एकदम बर्ड वाली फीलिंग आती है, और जब शूमेंग मोरन को देखता था उसे ऐसा लगता था जैसे कोई पालतू कुत्ता आ गया हो, सॉरी स्ट्रीट डॉग आ गया हो। उसे लगता था गली में घूमने वाला जैसे कोई कुत्ता होता है ना, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि मोरन का टैलेंट जो था ना वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था अकॉर्डिंग टू शूमेंग। मोरन जो था वो उन्हें ज्वाइन करता है। शूमेंग जो होता है वो हिमसेल्फ बहुत ही नोबल पर्सन था, कल्चर्ड था, डिग्निफाइड था, नॉलेजेबल था और गुड था मार्शल आर्ट में, हैंडसम था और वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा नाम और रुतबा था। उसका ओल्डर कज़न उससे उल्टा था, उसे ऐसा देख के लगता था जैसे कोई मड में डॉगी घूम रहा हो, किसी गारे में कीचड़ में लोटपोट हो रहा हो, बिल्कुल ऐसे ही उसे मोरन को देख के फीलिंग आती थी। तभी वो कहता है, तो मेरी बातें सुनो मोरन, तुम यहाँ पर इग्नोरेंट नहीं हो सकते, तुम्हें यहाँ पर ढंग से रहना होगा और तुम कोई अटेंशन नहीं देते, बिल्कुल एक डॉगी की तरह। वो कहता है, यंग लॉर्ड बिल्कुल ठीक है। मोरन जो है ऑलरेडी 14 है और उसने अभी अभी कल्टिवेट करना शुरू किया है। आई थिंक उसे कम से कम 10 साल लग जाएंगे अपनी स्पिरिचुअल पावर को डेवलप करने में या फाउंडेशन को शुरू करने में, और स्पिरिचुअल कोर को पाने में कम से कम 20 साल। तो यंग लॉर्ड जो है वो मजाक उड़ाते थे कह के कि लगता है वो 20 सालों में सब चीज़ें सीख जाएंगे। शूमेंग हंसता है और कहता है 20 ईयर्स, मतलब तुम कहना चाहते हो कि उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी लाइफ नहीं आएगी। वो सारे के सारे हंस रहे होते हैं क्योंकि वो स्टडी करते थे शिजुन के अंडर 1 साल तक। लेकिन कमाल हो जाता है, लिटिल फोनिक्स जो कि बचपन से चीज़ें कर रहा था, और जो मोरन होता है वो 2 साल में ही अपनी कोर को डेवलप करना सीख जाता है। मोरन जो है वो शूमेंग का कज़न था जो कि एक फोनिक्स था, लेकिन उसके ये दोनों की अच्छी खासी नहीं बनती थी, उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज भी कोई अच्छी नहीं थी। मोरन जो है वो स्माइल करता है, उसकी आंखों में एक क्रिंकल होता है, सेंस वो एंजॉय कर रहा था मॉर्टल रेल्म में। लेकिन 10 साल के अराउंड हो गए, वो बहुत ज़्यादा हेट करता था वापस जाना। उसकी लाइफ बहुत इन्जॉयबल थी। यहाँ पर शूमेंग शी इमिडिएटली डिसमाउंटेड होते हुए रिमूव करते हैं ब्लैक वेल को, एक्सपोज करते हैं अपनी ब्यूटीफुल फेस को, जो कि एक दूसरे के बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। मोरन जो है वो सोचता है कि शीमे कितना सुंदर लग रहा है। शीमे उसे कहता है, यंग लॉर्ड। तभी शूमेंग कहता है, तुम वापस आ गए, क्या हुआ वो बियर पीपल के मैटर में क्या हुआ? शीमे कहता है, वो सेटल्ड हो चुका है। मैं एरन से वहाँ मिला और उसने मुझे हेल्प की इस डील को क्रैक करने में। तभी शूमेंग जो है वो स्टर्न हो जाता है और मोरन की तरफ देखता है क्विकली, और वो कहता है, शीमे तुम्हें वापस जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, और इसके साथ ज़्यादा मत घूमा करो, और अगर तुम इसके साथ ज़्यादा घूमोगे तो तुम भी बुरे बन जाओगे। मोरन जो है वो हंसते हुए कहता है, अगर शीमे इधर उधर नहीं जाएगा मेरे साथ तो वो क्या करेगा? क्या वो तुम जैसा बन जाएगा? तुम्हारी तरह प्रॉपर्ली ड्रेस होके घूमे, फुल आर्म्ड होकर पूरी रात के टाइम घूमे, शोइंग ऑफ करे, और अपनी इस पूंछ के साथ बांधे रखना चाहते हो तुम, जैसे कि तुम हो? और तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी तरह फेवर्ड सन बन जाए वो हेवंस का? हाँ, तुम बिल्कुल डॉटर हो हेवंस की, सन नहीं। तभी शूमेंग जो है वो चिल्लाते हुए बोलता है, मोरन तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरा घर है और तुम्हारी यहाँ पे क्या औकात है? तभी मोरन कहता है, मैं तुम्हारे यहाँ बड़ा कज़न हूँ, तो इस रिगार्ड में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। उसने ऐसा लगा था शूमेंग के मुंह पर एकदम डॉग की पॉप फेंक के मारी हो, और जो है शूमेंग डिस्गस्ट होते हुए कहता है, किसने कहा कि तुम ओल्डर कज़न हो? मेरा एक ओल्डर कज़न है, वो भी तुम जैसा। तुमने अपनी आंखों में क्या समझाया तुमको? तुम कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे कोई कुत्ता मड के अंदर, कीचड़ के अंदर रोल हो रहा हो। शूमेंग जो था वो जब भी किसी को कर्स करता था तो उसे डॉग थिंग, सन ऑफ बिच, रेज बाय डॉग, इस तरह की चीज़ें बोलता था और कर्स करता था। शीमे को ऑकवर्ड सा लगता है ये सुन के कि वो डॉग से कंपैरिजन करता है हमारे जो मोरन है उसका। और शीमे कहता है, यंग लॉर्ड हम यहाँ बहुत लेट हो गए हैं, आपने काफ़ी टाइम हम लोगों का गेट पे वेट किया। तो वो आपने बहुत टाइम से यहाँ गेट पे खड़े हैं, आप किसका वेट कर रहे हैं? तो वो हंसता है और मून की तरफ देखता है। मोरन हंसता है और कहता है, मैं देखना चाहता हूँ तुम इतने अच्छे से ड्रेसअप होके आर्म्ड होकर किसका वेट कर रहे थे? शूमे कहता है, तुम्हारा। तभी वो कहता है, मेरा? तो मेरे लिए वेट कर रहे थे? किस लिए? मोरन जो है उसकी तरफ देखने लगता है, और ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक कर, मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।